रायपुर गांव में निशांत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। निशांत की शादी को हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। घर में निशांत का छोटा भाई प्रदीप, निशांत की माँ सावित्री और निशांत के पिता भगवान दास भी थे। एक दिन सुबह सुबह सावित्री अपनी बहू के कमरे में जाकर, अरे ओ जयपुर की महारानी, कब तक ऐसे घोड़े बेच के सोती रहोगी? उठो जल्दी, घर के सारे काम तुम्हारी माँ करेगी क्या? अरे माँ जी, बस मैं उठने ही वाली थी। बहू, ये सब यहाँ ससुराल में नहीं चलने वाला। सूरज निकलने से पहले उठने की आदत बना लो, वरना सावित्री नाम है मेरा। जी माँ जी, मैं समझ गई। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इनको भी जगा देती हूँ, इन्हें काम पर जाना है। अरे अरे, सोने दे मेरे लाल को। अभी उठा के क्या करेगी? आराम से दोपहर तक सोने की आदत है मेरे नीशु को। उर्मिला हैरानी से सावित्री की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद उर्मिला घर के सारे काम करती है। पास के सरोवर से घड़ा भरकर पानी लेकर आना, गाय को चारा डालना, खाना बनाना और फिर दोपहर में जब खेत से घास लेकर वापस आंगन में पहुंचती है तब, ओ महारानी, इतनी सी घास लेकर आने में पूरा दिन लगा दिया। जल्दी जल्दी काम निपटाया कर। नहीं माँ जी, मैं अभी तो गई थी खेत में। ज्यादा चपड़ चपड़ जुबान मत चला। घास काट कर गाय को डाल। उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा है, वो क्या तेरी माँ धोएगी? माँ जी, आप मुझे जो मन में आए बोल लीजिए। मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हैं? सावित्री गुस्से में आकर उर्मिला की चोटी पकड़ उसे आंगन में घसीटती है। ज्यादा जुबान चलती है तेरी, बोलेगी मेरे आगे। अब बता। नहीं माँ जी, मत करिए, दर्द हो रहा है। हाय। ये सब आंगन में होता देख निशांत भी आकर खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। देख ले निशु बेटा, तेरी ढील का नतीजा है ये। इसकी जबान चलने लगी है मेरे आगे। अजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और आप हंस रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि माँ के सामने ज्यादा मत बोलना। अब तुम खुद भुगतो। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला अकेले आंगन में बैठी रोती हुई, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मुझे ये सब सजा मिलती है? तभी पीछे से निशांत के पिताजी भगवान दास आकर उर्मिला के सर पर हाथ रखते हुए, अरे बेटी, इस पिशाचिनी का दिल नहीं पत्थर है। तू रो मत, सब सही हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी उम्र इसके साथ सजा की तरह काटी है। लेकिन पिताजी, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, फिर ऐसा क्यों? बेटी, ये तुम्हारी सास का स्वभाव है, जिसे बदलना मुझे तो असंभव लगता है। और मेरे पति मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बेटी, मेरे दोनों बेटे एक नंबर के निठल्ले, कामचोर और अपनी माँ के चापलूस हैं। उनसे तो तुम कोई आस मत रखो। तभी सावित्री को बाहर आता देख भगवान दास झट से खड़ा हो जाता है। अब अपने ससुर के कान भरेगी क्या? जल्दी से घड़े उठा और पानी लेकर आ। घर में 2 बूंद पानी भी नहीं है। और आपको किसने कहा बाहर आने के लिए? चलो अंदर। अरे मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। उर्मिला घड़े उठाकर सरोवर की तरफ जाते हुए मन में सोचती है, ये माँ जी ने सारे परिवार को डरा धमका के रखा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। कैसे इस परिवार में रह सकती हूँ मैं? क्या करूँ? उर्मिला सरोवर के घाट पर पहुंचकर, लेकिन मैं अपने परिवार को सही रास्ते पर कैसे ला सकती हूँ? ऐसा क्या करूँ कि सासू माँ का मेरे प्रति रवैया बदल जाए? हो सकता है कुछ दिनों में मेरा प्यार भाव देखकर वो बदल जाए। उसके बाद अपने दिल को कुछ तसल्ली देकर वो पानी भर के घर की तरफ चल पड़ी। घर
के आंगन पर पहुंचते ही ठोकर लगने की वजह से उर्मिला गिर पड़ी और घड़ा टूटने के साथ उसे भी चोट आ गई। हाय हाय, इस कुलच्छनी ने तो सुबह सुबह अपशगुन कर दिया घड़ा तोड़ के। तेरी क्या टांगे टेढ़ी हैं जो चलना तक नहीं आता। नेशु, अरे ओ नेशु, देख अपनी इस फूलझड़ी को, सुबह सुबह क्या नुकसान कर दिया। तभी निशांत बाहर आकर बोला, अरे माँ, इसको एक वक्त का खाना बंद करो, खाकर मोटी होती जा रही है तभी चल नहीं पा रही। उर्मिला वहां से किसी तरह खड़ी होकर रोती हुई अंदर चली गई। वहीं भगवान दास उदास मन के साथ खड़े दिखता है। अगले दिन सुबह उर्मिला के पास सावित्री, अरियो सुन, शादी के इतने दिन बीत गए, कहीं कोई खुशखबरी है या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो नहीं। मुझे लल्ला चाहिए, अपने कुल का दीपक, याद रखना, और वो भी जल्द से जल्द। जी माँ जी। सावित्री वहां से निकलते हुए, पता नहीं कब देगी मुझे पोता, कहीं बौंझ ना हो ये कलमुई। ये सब सुन उर्मिला बहुत उदास हो जाती है और घर के पीछे नीम के पेड़ की छांव में बैठी सोच में डूबी रहती है। तभी उसके पास उनका पालतू कुत्ता रॉकी आकर बैठ जाता है। इंसान तो इंसान का दर्द नहीं समझते रॉकी, लेकिन तू बेजुबान होकर भी मुझे समझता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जीऊं। रॉकी भी मानो उर्मिला की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह आंगन में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए उर्मिला, सुनिए, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, आप मुझे डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी चौपाल पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो आगे से, काम पर ध्यान दो, सही हो जाएगा सब। ऐसा बोलकर निशांत वहां से निकल गया और चौपाल पर अपने आवारा दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलने लगा। तभी खाना बनाकर उर्मिला अभी उठी ही थी कि सामने से सावित्री कपड़ों का ढेर उठाकर उर्मिला के हाथ में थमा देती है। चली कहाँ महारानी, अभी ये कपड़े धोने हैं। जी माँ जी, अभी धो देती हूँ। उर्मिला जैसे ही कपड़े धोने लगती है उसे चक्कर आ जाते हैं, वो वहीं गिर जाती है। उसे आंगन में नल के पास कोई नहीं देखता। कुछ देर बाद रॉकी उर्मिला को देख भौंकने लगता है। तब भगवान दास आकर उर्मिला को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद गांव की दाई अम्मा उर्मिला की नब्ज देखने के बाद बोलती है, अरे ओ सावित्री, मुंह मीठा करवा दे सबका, तेरे घर नन्ना मेहमान आने वाला है। हाँ। अरे क्या कहा दाई अम्मा, सच में? क्या उर्मिला पेट से है? अरे वाह भाई वाह। अरे खड़े खड़े क्या ताक रहे हो, जाओ बल्लू हलवाई से बूंदी के 2 किलो लड्डू लेकर आ जाओ जल्दी। अरे हाँ भाग्यवान, अभी गया। मुश्किल से घर में खुशी का दिन आया है। दाई अम्मा, लेकिन नन्हे मेहमान का मतलब जुड़वा औलाद है क्या निशु की? हाँ सावित्री, मेरा 50 साल का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। हाँ चल, अब चलती हूँ। भगवान दास लड्डू लेकर आए तो माता रानी को चढ़ाने के बाद मुंह मीठा करवा देना। हाँ। कुछ दिनों बाद उर्मिला को जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें बड़ी लड़की और छोटा लड़का था। सब तरफ खुशियां थीं, लेकिन सावित्री लड़की को देख बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन सावित्री निशांत के साथ अकेले में, देख निशु, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला तो हमें मिल गया, लेकिन इस करम जली ने अपनी जैसी एक और जन दी है। इन दोनों का कुछ करना होगा। अरे माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। इस तरह विचार विमर्श कर सावित्री और निशांत उर्मिला और उसकी बच्ची को मारने की योजना बना लेते हैं। अगले दिन सुबह, अरे उर्मिला, अरे कहाँ हो? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ भाई, हमें टीकरी वाले मंदिर में माथा टेकने जाना है। क्या सच में? और क्या, जल्दी बाहर आओ, मैं और प्रदीप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस अभी आई।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा परिवार खुशहाल हो गया। थोड़ी देर में उर्मिला दोनों बच्चों को लेकर आंगन में आ जाती है। अरे चीकू को अभी माँ के पास छोड़ दो, चेरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि तुम दोनों को कैसे संभालोगी, है कि नहीं? लेकिन हमें दोनों बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो, माँ और बाबूजी भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। थोड़ी देर बाद चीकू को माँ ले आएगी। उर्मिला ठहरी भोली भाली वो निशांत की बातों में आ गई और निशांत, प्रदीप, उर्मिला और चेरी को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ चल पड़े। उन सब के पीछे पीछे रॉकी भी उनके साथ चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ी के छोर पर पहुंचकर, अरे उर्मिला, यहाँ पर काफी ठंडी हवा चल रही है, नहीं? क्यों ना यहाँ कुछ देर आराम कर लें? जी सही कहा आपने, चलते हुए काफी देर हो गई, यही सही है। जहाँ निशांत उर्मिला रुके थे उसके ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। उर्मिला देखो सामने का क्या नजारा है। उर्मिला जैसे ही उस तरफ देखने लगी, पीछे से प्रदीप ने उर्मिला और उसके हाथ में ली हुई बच्ची को धक्का दे दिया और उर्मिला पलक झपकते ही खाई में लापता हो गई। हो गया काम, अब जल्दी से घर की तरफ चलो प्रदीप। किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये बताना है कि पैर खिसकने से उर्मिला और चेरी खाई में जा गिरे। ये सब कुछ रॉकी ने देख लिया और सूंघता हुआ झट से खाई में उतर गया। उसने देखा घने पेड़ की एक नीची सी टहनी पर चेरी कपड़े में लिपटी लटक रही है और कुछ दूरी पर उर्मिला की लाश खून से लथपथ पड़ी है। बहुत भौंकने के बाद और आंखों में आंसू लिए रॉकी वहीं उर्मिला की लाश के पास बैठ गया। तभी उर्मिला की लाश से उसकी आत्मा निकलकर खड़ी होती है और रोते हुए, रॉकी, रॉकी। उर्मिला की आत्मा अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। एक माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग करने का पाप किया है इन पापियों ने। अब इनका भी जीना मुश्किल कर दूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी इन्हें। रॉकी मेरे बच्चे, अब तू अपनी इस चेरी को इसके भाई तक पहुंचा के इसके दादा के हवाले कर। रॉकी अपने मुंह से कपड़े में लिपटी चेरी को उठाकर घर ले जाता है। अरे ये कुत्ता किसे उठा लाया? अरे सावित्री, देखो हमारी चेरी जिंदा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मेरी चेरी, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? फिर बच गई तू, लेकिन कब तक? कुछ देर बाद आंगन में सब लोग इकट्ठा होकर उर्मिला की लाश को उठाकर गांव वाले आंगन में रखते हैं। उसके बाद सावित्री और उसका बेटा झूठ मूठ रोना रोकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। रात के समय चेरी और चीकू पलंग पर लेटे हैं। तभी चेरी जोर जोर से रोना शुरू करती है। क्यों फाड़ रही है अपना मुंह? कुछ देर पहले तो दूध पिलाया था, दोबारा मर। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।